अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 2.6 का उर्दू मीडियम में सल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 2.6 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि एफ को कुलिया, ये वाला जो एक पूरा कुलिया है ना, वो कहता है कि एफ को इस कुलिये का सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है, जैसे अब ये ना कुलिया सी के बराबर है, तो आपने एफ को जब सब्जेक्ट बनाना है तो इस कुलिये को आपने एफ के बराबर लेके आना है। इस तरह के जब आपने सारे सवाल हल करने हैं ना, उसमें एक चीज़ आप लोग याद रखें, जो चीज़ आपने मालूम करनी है ना उसको ना कि इस साइड पे ले आएँ, ताकि ना कि हमें इसको हल करने में आसानी होगी। यानी ये सी बराबर ये है, तो अगर आप इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलें हम यही काम करते हैं। सबसे पहला काम हमने यही किया करना है कि जिसको हमने मालूम करना है उसको हम ना कि इस साइड पे ले आया करेंगे, लेफ्ट साइड पे, और इसको हम ना कि राइट साइड पे ले जाया करेंगे। तो चलें इसके साथ भी हम वही काम करते हैं। पहले कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, एफ को चूँकि हमने मालूम करना था उसकी जो पूरी मसावात है हमने इधर ले आए, और जो हमारे पास ना कि पहले मालूम था वो हम ना कि दूसरी साइड पे ले गए। उसके बाद अब हमने चूँकि एफ मालूम करना है तो उसके साथ ना सबसे पहले तो ये 9/5 अटैच है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसको हमें ना कि अगर हम दूसरी साइड पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर 5/9 है तो उधर जाके 9/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एफ जो हमारे पास है -32 वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5/9 था तो यहाँ पे हो गया जी 9/5 डिग्री सी। ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें तो हमने चूँकि एफ मालूम करना है तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं एफ हमने चूँकि मालूम करना है, तो ये -32 जो है ये अजाफी था, ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ना जमा का 32 हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से ना कि जमा का 32 इधर लिख देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यही फार्मूला जो पहले सी के बराबर था अब वो हमारे पास एफ के बराबर हो गया। जब ये एफ के बराबर हो गया है तो इसका मतलब एफ जो है इस फार्मूले का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि सादा मुनाफा मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ये है। तो आपने पहले ये करना है कि पी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है और दूसरे नंबर पर टी को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो कुलिये को हम ना के सीधा करके तो लिखे ना, यहाँ से पी मालूम करना है तो पी वाला हिस्सा ना हम पहले इस साइड पर लिख लेते हैं PRT, और आई को हम उधर लिख देते हैं। अब हमने पी की कीमत मालूम करनी है, यानी कि यहाँ से पी की कीमत मालूम करनी है। आर और टी हमारे पास अजाफी है, ये अजाफी है तो हमें इसको ना मसवात की दूसरी साइड पर जाना पड़ेगा। इधर ये ना कि ज़रब हो रहे हैं, जब ना कि किसी 2-3 हमारे पास रकमें हैं उनके दरमियान कोई अलामत ना हो तो वो आपस में ज़रब हो रही होती हैं। अगर ये इधर ज़रब हो रही है तो दूसरी साइड पर जाके इन्होंने तकसीम हो जाना है, यानी कि पी बराबर हमारे पास हो जाएगा I/RT। आर और टी को इधर हमने तकसीम कर देना है। तो इस तरीके से ये जो है ना ये वाला जो है ये पी इस कुलिये का सब्जेक्ट बन गया है। अब इसी तरीके से हमने टी को बनाना है। इसी फार्मूले को हम पहले ना ठीक करके लिख लें, क्योंकि हमने ना कि टी को मालूम करना है, उसकी रकम हम इधर लिख देंगे और आई को इधर लिख देंगे। टी को मालूम करना है, पी और आर इधर ज़रब हो रहे हैं तो दूसरी साइड पर जाके इन्होंने तकसीम हो जाना है। तो टी बराबर हो जाएगा I/PR। ये इस तरीके से ना कि टी इस कुलिये का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें वो कहता है ए को इस कुलिये का ना आपने सब्जेक्ट बनाना है। ए को बनाना है तो ए वाली रकम हम इधर लिख लेते हैं, एस को दूसरी साइड पे। तो पहले तो हम इसको ना कि सीधा करके तो लिखे ना 2a+ × n-1 × d बराबर हमारे पास हो जाएगा एस के। अब हमने चूंकि ए को सब्जेक्ट बनाना है तो ये वाला जो सारा है ये हमारे पास अजाफी है, ये हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये असल में ना कि ये जो सारा है ना तो ये हमारे पास ना कि ए की टर्म है, ये सारी ए की टर्म है, उसके साथ ना कि प्लस है। अगर हमने दूसरी साइड पे लेके जाना तो इसको सिर्फ हम ना कि चेंज कर सकते हैं, अंदर वाले को चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2a बराबर है S- ये जो है ना ये हमारे पास उसी तरीके से रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होती तो प्लस हो जाएगी। अंदर वाली कोई भी अलामत हमने चेंज नहीं करनी है। अब आगे मज़ीद चलें, हमें तो यहाँ से सिर्फ ए चाहिए, ये 2 है ना वो भी हमारे पास जाफी है और इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो ये बन जाएगा S- × n-1 d और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 के। तो इस तरीके से जो हमारे पास ना कि ए है ना इस कुलिये का सब्जेक्ट बन गया है।
2.6 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि एक सिलेंडर के हजम का कुलिया ये दिया हुआ है, आपने यहाँ से एच को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। एच को बनाना है तो ये वाले जो एच वाली हमारे पास ना की कीमत है, इसको हम मसावात की इस साइड पे ले आते हैं और वी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ से हमने ना कि एच को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो है ये अजाफी है, ये अजाफी है और एच के साथ ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो हमारे पास हो जाएगा एच बराबर है वी बटा पाई आर स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास ये एच जो है इसके लिए का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि एक सिलेंडर के हजम का कुलिया ये दिया हुआ है, आपने यहाँ से एच को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। एच को बनाना है तो ये वाले जो एच वाली हमारे पास ना की कीमत है, इसको हम मसावात की इस साइड पे ले आते हैं और वी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ से हमने ना कि एच को कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो है ये अजाफी है, ये अजाफी है और एच के साथ ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो हमारे पास हो जाएगा एच बराबर है वी बटा पाई आर स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास ये एच जो है इसके लिए का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम पांचवा सवाल देखें, तो वो कहता है एक जुजंका के रकबे का कुलिया ये है, आपने यहाँ से एच को सब्जेक्ट बनाना है। एच को सब्जेक्ट बनाना है तो एच वाली कीमत को हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2h इंटू B1 प्लस B2 और बराबर है हमारे पास ये ए इधर आ जाएगा। एच को हमने बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ना 1/2 है, ये हमारे पास अजाफी है। ये दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो 2 जहाँ पे हमारे पास ना कि तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने ज़रब हो जाना है, यानी 1/2 ने 2/1 होना था, लेकिन बटे में हमें 1 नहीं चाहिए होता, तो ये 2 इधर जाकर ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा B1 प्लस B2, तो अभी तक उसी तरीके से हैं, तो ये हो जाएगा 2a, यानी 1/2 था, 2/1 होना था, तो बटे में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने चूंकि एच को सब्जेक्ट बनाया यानी एच की कीमत मालूम करनी है, तो B1 प्लस B2 जो है वो अजाफी है और इस एच के साथ ना कि ज़रब हो रहा है। एच और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई भी अलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये ज़रब हो रहा है। अब अगर यहाँ पे ये ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है इस तरीके से। अब ये तकसीम होगा तो ये हमारे पास जो है एच इस कुलिये का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें, तो वो कहता है y बराबर mx प्लस सी हो तो x को इस कुलिये का सब्जेक्ट बनाना है। x को बनाना है तो हमने किसको सीधा करके लिखते हैं, यानी mx प्लस सी बराबर हो जाएगा y के। अब यहाँ से है ना हमने x की कीमत निकालनी, यानी x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये प्लस सी हमारे पास इजाफी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ना माइनस हो जाएगा, यानी कि y माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ना चूँकि x की कीमत निकालनी है, तो m भी इजाफी है और x के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी x बराबर हो जाएगा y माइनस सी बटा m। तो इस तरीके से जो x है ना वो इस कुलिये का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम सातवां सवाल देखें, तो वो कहता है कि मुस्ततील के अहाता, यानी कि अगर इंग्लिश में हम बात करें तो पेरीमीटर, उसका कुलिया ये है, आपने L को इसका ना कि सब्जेक्ट बनाना है। तो L को सब्जेक्ट बनाना है तो जो L वाली हमारे पास ना कीमत है उसको हम ना कि इधर लिख लेते हैं और P को हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें ये 2 जो है इधर इजाफी है और इधर हमारे पास ना इस पूरी मसावात के साथ यानी कि इस ब्रैकेट के साथ ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा L जमा W बराबर होगा P/2 के बराबर, ये इस तरीके से। अब यहाँ से हमने जो L है ना उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो W इजाफी है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस हो जाना है, तो L बराबर हो जाएगा P/2 माइनस हमारे पास ना W आ जाएगा। अब ये जो 2L/2 माइनस W है, तो यहाँ पे देखें तो ये 2 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वो 1 होगा। तो अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करें तो इन दोनों का हम इजाफे कर लें तो वो 2 ही आएगा, इन दोनों को तकसीम करें तो जवाब 1 आया, तो P को 1 से ज़रब दें तो P1P, ये अलामत ये वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम तकसीम करें तो जवाब 2 आएगा, जो जवाब आएगा उसको हमने W से ज़रब दे देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास ना L बराबर P-2W/2 जो है इस फार्मूले में हमारे पास L को सब्जेक्ट हमने बना दिया है। मशक नंबर 2.6 का अगर हम 8वां सवाल देखें, वो कहता है एक पैराबोला की जो मसावात है ना वो हमारे पास ना कि ये है, आपने क्या करना है कि x को ना के मसावात का सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जो y की 2 है वो हमारे पास बराबर है 4ax के। यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं y की 2 बराबर है जी 4ax के।
अब इसको ना चूँकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो 4ax को हम इधर लिख लेते हैं और y की दो है वो हमारे पास इधर आ जाएगी। अब हमने ना x को ना मसावात का सब्जेक्ट बनाना है, तो जो 4a है वो हमारे पास इजाफी है और इसके साथ ना कि ज़रब हो रही है, तो इधर आके हमारे पास ये तकसीम हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा y की 2/4a। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि जो x है ना इस मसावात का सब्जेक्ट बन गया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम 9वां सवाल देखें तो हमारे पास P बराबर S माइनस सी, वो कहता है अगर P बराबर S माइनस सी हो जहां S कीमत फ़रोख्त और C कीमत ख़रीद है तो S को मसावात का सब्जेक्ट बनाए। S को हमने बनाना है तो इसको हमने मसावात की इस साइड पे लिख लेते हैं और P को दूसरी साइड पर। तो S को हमने सब्जेक्ट बनाना है तो माइनस सी अजाफी है, ये दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा S बराबर P जमा C। S बराबर जो P जमा C है हमारे पास इस मसावात में ना कि S को हमने सब्जेक्ट बना लिया है। 2.6 एक्सरसाइज का अगर हम 10वां सवाल देखें वो कहता है कि मखरूत के हुजम का जो कुलिया है ना वो V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H है। आपने H को ना कि सब्जेक्ट बनाना है। अगर H को सब्जेक्ट बनाना है हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H बराबर है जी V के। अब यहाँ पे ना कि सबसे पहले आप लोगों ने 1/3 को ख़त्म कर दें। 1/3 को ख़त्म करना है तो ये दूसरी साइड पे जाएगा, इधर चूँकि ज़रब हो रहा है तो उधर जाके ना कि हमारे पास ये उल्ट हो जाएगा, यानी कि 1/3 है 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 3V हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमने H को सब्जेक्ट बनाना था। पाई आर स्क्वायर जो है ये अजाफी है, अगर ये अजाफी है तो ये दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएंगे क्योंकि इधर ये ज़रब हो रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस मसावात में H को सब्जेक्ट बना लिया है।